बच्चों नमस्कार, मैं कलेश्वर साहू आज आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। बच्चों यह बताओ कि जंगल का राजा किसे कहा जाता है? अच्छा, शेर को कहा जाता है। वेरी गुड। अब यह बताओ कि जंगल का राजा शेर को ही क्यों कहा जाता है? नहीं पता? तो चलो मैं अब आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनमें से सबसे ताकतवर था बाघ। बाघ अपनी ताकत के दम पर सभी जानवरों को डराता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वे बाघ से अपनी समस्या बताएंगे। वे सभी बाघ के पास गए और कहा, बाघ भाई, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम हम सबको डराते रहते हो। हमें तुम्हारे डर से जंगल में शांति से रहने नहीं दिया जाता। बाघ ने गुस्से से कहा, मैं जंगल का सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। तभी एक शेर आया। शेर ने धीरे से कहा, बाघ भाई, ताकतवर होना एक बात है और दूसरों को डराना दूसरी बात है। एक असली राजा हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है, उन्हें डराता नहीं। बाघ ने शेर की बातों पर गौर किया। शेर ने सभी जानवरों से कहा, चलो भाई, हम सब मिलकर एक नियम बनाते हैं जिससे जंगल में सभी शांति से रह सके। सभी जानवर शेर की बात मान गए। उन्होंने मिलकर एक नियम बनाए और उन नियमों का पालन करने का फैसला किया। तभी से शेर को जंगल का राजा कहा जाने लगे, क्योंकि वह ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और बुद्धिमान भी था। उसने सभी जानवरों को एक साथ रखा और जंगल में शांति सुख शांति का माहौल बनाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है कि ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन दयालु और बुद्धिमान होना और भी जरूरी है। एक असली राजा हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है, उन्हें डराता बिल्कुल नहीं है। मिलकर काम करने से समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।